जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो आभूषण से लिया जाता है। क्वेश्चन आ जाता है अलंकार का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। आभूषण देखिए, कोई विवाहित स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, जब तक कि वो आभूषण धारण नहीं करती तब तक उसे सुंदर नहीं माना जाएगा। नाक में, कान में, गले में स्त्री, सौभाग्यशाली स्त्री जो है आभूषण धारण करेगी तो उसे सुंदर माना जाएगा। तो जैसे स्त्री के लिए आभूषण या ज्वेलरी की आवश्यकता है या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही काव्य में ऐसा माना जाता है कोई कविता कितनी भी सुंदर क्यों ना लिखी गई हो, जब तक उसमें अलंकार नहीं होंगे वो कविता सुंदर नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया? स्त्री के लिए जैसे आभूषण आवश्यक है, वैसे ही कविता के लिए अलंकार आवश्यक है। अब प्रश्न ये आता है कि अलंकार की शुरुआत, हिंदी की जो व्याकरण है वो ज्यादातर आपकी सारी की सारी संस्कृत से ली गई है। तो अलंकार की जो शुरुआत की थी आचार्य दंडी ने की थी। सबसे पहले आचार्य दंडी ने अलंकार को शुरू किया था। प्रश्न आ जाता है अलंकार की शुरुआत किसने की? आचार्य दंडी ने की। उन्होंने एक डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी संस्कृत की, उसे भी आप नोट कर लीजिए। कई बार प्रश्न आ जाता है इनमें से दंडी की परिभाषा कौन सी है। कई परिभाषा आपको दे देंगे और दंडी की परिभाषा पूछ लेंगे। तो एक लाइन की डेफिनेशन है, मैं उसका अर्थ भी बताऊंगा। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते। ये आचार्य दंडी ने परिभाषा दी थी अलंकार की सबसे पहले। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते। कई बार मैंने देखा है कंपटीशन में पूछा जाता है कि इसमें से आचार्य दंडी ने कौन सी परिभाषा दी है, तो आपको पता होना चाहिए। या ये पूछ लेते हैं ये परिभाषा किसकी है, तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते। देखिए इसमें नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपका इसका अर्थ भी बताऊंगा हिंदी में। काव्य माने काव्य की, शोभा, करान माने बढ़ाने वाले, धर्मान माने धर्मों को, अलंकारान माने अलंकार, पृच्छते माने कहते हैं। तो अर्थात करके आप इसका अर्थ लिख लीजिए। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये आचार्य दंडी ने अलंकार की परिभाषा दी है। आचार्य दंडी की परिभाषा है। सबसे पहले शुरुआत अलंकार की इसी ने की थी। क्वेश्चन ये आ जाता है अलंकार के आदि आचार्य कौन है, तो आचार्य दंडी है। या अलंकार की शुरुआत किसने की? आचार्य दंडी ने की। अब देखिए अलंकार के भेद या प्रकार के बारे में जानते हैं। भेद का मतलब भेद या प्रकार। तो अलंकार के आपके दो भेद होते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार। शब्दालंकार देखिए, शब्दालंकार के शब्द से ही देखने से पता चलता है कि शब्द में अलंकार, शब्द प्लस अलंकार को एक जगह जोड़ दिया, शब्दालंकार। तो जिस कविता के शब्दों में चमत्कार पाया जाता है उस कविता में शब्दालंकार होते हैं। नोट करना चाहिए, एक लाइन लिख लीजिए। जिस कविता के शब्द में चमत्कार पाया जाता है, जिस कविता के शब्द में चमत्कार पाया जाता है उस कविता में शब्दालंकार होते हैं। जिस कविता के शब्द में चमत्कार पाया जाता है उस कविता में शब्दालंकार होते हैं। उस कविता में शब्दालंकार होते हैं। कवि चुन चुन करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिससे उसका अलंकार बन जाए। अगर आपने शब्दों का अर्थ बदल दिया तो आपका अलंकार खत्म हो जाएगा। ठीक है।
यानी कि शब्दालंकार में कवि जो शब्दों का प्रयोग करता है हमें उनके हूबहू सेम टू सेम वही शब्दों को देखना पड़ेगा। अगर हमने उनका मीनिंग बदल दिया, शब्दों का अर्थ बदल दिया, तो हमारा अलंकार खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। मान लीजिए आगे चल के जब अनुप्रास पढ़ाऊंगा तब उदाहरण लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास का उदाहरण है। खेल रही है जल थल में, ये एग्जाम्पल है। यहां भी च आ गया, यहां भी च आ गया, यहां भी च आ गया, तो च वर्ण की आवृत्ति है। तो हमने कहा है कि शब्दालंकार में अगर हमने शब्दों के अर्थ बदल दिए तो अलंकार हमारा खत्म हो जाएगा। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चांद की, चंचल माने तेज किरणें पानी और पृथ्वी पर खेल रही हैं। बात तो हम भी वही कह रहे हैं, चांद की तेज किरणें पानी और पृथ्वी पर खेल रही हैं, लेकिन इसका अर्थ बदलते ही हमारा अलंकार खत्म हो गया। तो ये प्रश्न आ जाता है कि शब्दालंकार में यदि हम शब्दों के अर्थ बदल दें या पर्यायवाची शब्द रख दें तो अलंकार हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कवि जानबूझ करके अपने अलंकार को जागृत करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जिससे उसका एक अलंकार बन जाता है। तो कौन कौन से हैं शब्दालंकार में, यह प्रश्न आ जाता है। इसी में लिख लीजिए, 3 हैं आपके, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये आपके 3 शब्दालंकार में आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। हैं 3 ही है शब्दालंकार में, अनुप्रास, यमक और, बाकी सब अर्था में है। केवल 3 याद रखो शब्दालंकार, इससे अलग जितने भी है वो सब अर्थालंकार हैं। शब्दालंकार आपके 3 ही हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, क्योंकि सारे तो आपको याद नहीं होंगे, इन तीनों को अलग कर दो, बाकी सब अर्थालंकार हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार जिस काव्य या कविता के शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, जिस काव्य या कविता के शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, जिस काव्य या कविता के शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, शब्दों के अर्थ में चमत्कार पाया जाता है, उस काव्य में अर्थालंकार होते हैं, उस काव्य में अर्थालंकार होते हैं। देखिए, जैसे शब्दालंकार में शब्दों के अर्थ बदलने से हमारा अलंकार खत्म हो गया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। आप कितना ही अर्थ बदल लें, अर्थालंकार वहीं का वहीं बना रहेगा, क्योंकि वो शब्दों के अर्थ में पाया जाता है। मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल है छोटा सा उपमा का, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। समझ लीजिए, जब आपका उपमा आएगा तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसकी। समान सुंदर है, तो राधा के मुंह की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है। चंद्रमा भी सुंदर है, राधा का मुंह भी सुंदर है। राधा की जगह राधिका ले लो, सीता ले लो, मुख की जगह मुखारविंद ले लो, चंद्रमा की जगह मयंक ले लो। सीता का मुखारविंद मयंक के समान सुंदर है या मयंक की तरह सुंदर है। एक चीज की दूसरी से समानता दे रखी है, आपका अलंकार खत्म नहीं होगा, चाहे आप कितने ही शब्दों के अर्थ बदल लो। ठीक है, जबकि शब्दालंकार में यह था, इनके अर्थ बदलते ही अलंकार खत्म हो जाता था। समझ में आ गया आपकी। अर्थालंकार में अगर आप शब्दों के पर्यायवाची रखें या इनके अर्थ बदल करके रखें तो भी आपका अलंकार खत्म नहीं होगा, यूं का यूं ही कायम रहेगा। अब देखिए कौन कौन से हैं अर्थालंकार में। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति,
यानी कि पहले तीन को छोड़ करके बाकी सब आपके अर्थालंकार में आते हैं। तीन याद रखेंगे आप, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उसे छोड़कर जितने भी हैं वो सारे आपके अर्थालंकार में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है, तो तीन एग्जाम्पल अर्था के दे दिए, एक शब्दालंकार डाल दिया, तो आपको तीन पता होने चाहिए। या निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिए, तीन ये दे दिए, एक इसमें से दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए शब्दालंकार कौन सा है, अर्था कौन सा है। ठीक है। इसके अलावा परिभाषा देख करके या उदाहरण देख करके कैसे पहचानेंगे, इसकी डिटेल हम आगे आपके शुरू करेंगे, अनुप्रास से शुरू करेंगे, तब आपको यह पता लगेगा अनुप्रास क्या है, यमक क्या है, श्लेष क्या है, रूपक क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, उनकी पहचान भी बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम्पल को, उदाहरण को देख करके तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें ये अलंकार है। ठीक है। डेफिनेशन परिभाषा से रिलेटेड भी आ जाती है, परिभाषा से संबंधित भी आ जाती है, और इसके अलावा उदाहरण देकर के भी आपसे पूछते हैं। देखिए, उसके बाद में शब्दालंकार डाल करके आप पहला लेंगे अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास देखिए, अनुप्रास का मतलब है वर्णों को दोबारा दोहराना, यानी एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, उसे अनुप्रास कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए, वर्णों की आवृत्ति को, वर्णों की आवृत्ति को, आवृत्ति दोहराना, आवृत्ति ऐसे लिखेंगे, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अर्थात जहां एक वर्ण की, अर्थात जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। एग्जाम्पल आप लिखेंगे, चारुचंद्र पहले दे दिया, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाये, यहां भी तय है, यहां भी तय है, यहां भी तय है, यहां भी तय है, यहां भी तय है। कंटिन्यू वर्ण सेम है आपका, लगातार एक ही वर्ण दोहराया जा रहा है शुरू का, लगातार एक ही वर्ण। समझ में आ गया आपकी? नीचे लिखना चाहें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप, यहां तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास है, यहां तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तय वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। देखिए, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, अब कंपटीशन में इस टाइप के प्रश्न भी आने लगे, शुरू की आवृत्ति ना दे करके, लेखपाल में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे और स्टूडेंट ने मुझसे फिर वो पूछा, तो बीच में वर्णों की अगर आवृत्ति आती है तो भी अनुप्रास माना जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, कुछ विद्वान बीच के वर्णों की आवृत्ति में भी अनुप्रास मानते हैं। कुछ विद्वान बीच के वर्णों की आवृत्ति में भी अनुप्रास मानते हैं। बीच के वर्णों की आवृत्ति में भी अनुप्रास मानते हैं। जैसे करके लिख लीजिए आप, जैसे एक उदाहरण लेंगे, चरर, मरर,
खुल गए अरर। चरर मरर खुल गए अरर, इस तरह का उदाहरण आपको दे दिया तो आप अनुप्रास को ही राइट करेंगे। यहां भी डबल रह है, यहां भी डबल रह है, यहां भी डबल रह, भले ही वो बीच में क्यों ना हो। अगर बीच में दो वर्ण इकट्ठे हैं तो वो भी अनुप्रास ही माना जाता है। समझ में आ गया आपकी? वर्ण को शुरू में दे दिया जाए तो भी अनुप्रास, बीच में दो वर्ण इकट्ठे हो तो भी अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा देखो कुछ उदाहरण ऐसे भी आते हैं कंपटीशन में, बाद के वर्ण समान आते हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। कुछ विद्वान बाद के वर्णों की आवर्ती में भी अनुप्रास मानते हैं। कुछ विद्वान बाद के वर्णों की आवर्ती में भी अनुप्रास मानते हैं। बाद के वर्णों की आवर्ती में भी अनुप्रास मानते हैं। बाद के वर्णों की आवर्ती में भी अनुप्रास मानते हैं। इस तरह का उदाहरण लेंगे आप। हनुमान चालीसा का उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लगातार अगर वर्ण समान है, यहां अंत में न है, यहां भी ज्ञान में न है और यहां भी न है, तो लगातार एक वर्ण यदि समान है वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। लगातार एक वर्ण यदि आपका समान है तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तीन तरह से पता लग गया। शुरू के वर्ण समान हो तो भी अनुप्रास, बीच में दो वर्ण इकट्ठे हो तो भी अनुप्रास, अंत में एक ही वर्ण की आवर्ती या दोबारा दोहराया गया है वहां भी अनुप्रास। ठीक है। अब देखिए कुछ कंपटीशन में अनुप्रास के भेद भी पूछे गए हैं, तो मैं भेद को भी आपको नोट कराऊंगा क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन बचने ना पाए व्याकरण में। ठीक है, तो भेद लेंगे, अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद। देखिए सबसे पहले आता है आपका छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, अभी तक आपने अनुप्रास सिंगल ही पढ़ा है, लेकिन यहां पे भेद आ जाते हैं। छेकानुप्रास, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे उदाहरण हैं, बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। छेकानुप्रास लिखिए, जहां एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, जहां एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, इसका उदाहरण लेंगे। कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात। देखिए यहां कै वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है। अगली आवृत्ति को हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि बीच में एक बड़ा शब्द आ गया। अगर बीच में में, पर, से होता तो अगली आवृत्ति को हम काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे। बीच में अगर बड़ा शब्द आ जाता है तो अगली आवृत्ति नहीं मानी जाती। तो यहां कै वर्ण की एक बार आवृत्ति है। नीचे लिख लीजिए, यहां कै वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास अलंकार है। कै वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास अलंकार है। देखिए दूसरा है आपका वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार।
व्रत शब्द से बना है व्रतानुप्रास। व्रत जहां से आप शुरू करेंगे वहीं पे मिलाना पड़ेगा, तभी तो व्रत बनेगा। मान लीजिए एक व्रत है, गोला है, यहां से शुरू किया और यहां पे मिला देंगे, व्रत बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि व्रत सा बन जाता है, शुरू से लेके अंत तक एक ही वर्ण आता रहता है लास्ट तक। तो आप लिखेंगे व्रतानुप्रास जहां पर एक वर्ण की अंत तक आवृत्ति हो, जहां एक वर्ण की अंत तक आवृत्ति हो, वहां पर व्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर व्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं 3 से ज्यादा आवृत्ति, 2 या 3 से ज्यादा आवृत्ति होती है, वो भी व्रत्यानुप्रास ही माना जाता है। यानी कोई शब्द 3 से ज्यादा आया है उदाहरण में, तो वहां पर व्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण लेंगे, रघुपति राघव राजा राम। अंत तक रे वर्ण की आवृत्ति है, आखिरी शब्द तक व्रत्यानुप्रास है, एक व्रत सा बन गया है, व्रत्यानुप्रास अलंकार। यानी अंत तक एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर व्रत्यानुप्रास अलंकार है। आ गया समझ में? एक बार आवृत्ति हो छेकानुप्रास, अनेक बार आवृत्ति हो व्रत्यानुप्रास। तीसरा इसका प्रकार है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार देखिए, श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है सुनना, यानी कि एक ही कैटेगरी के वर्ण आते हैं। या तो सारे कंठ आएंगे, कै खे गे घे अंगे में से आएंगे, या तालव्य आएंगे, या दंत आएंगे, या ओष्ठ आएंगे। यानी कि आप लिख लीजिए, जहां पर परिभाषा होगी, जहां पर कंठ तालु दंत, जहां पर कंठ तालु दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित, आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है, किसी एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। कंठ तालु दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लेंगे, तुलसीदास निसिदिन सीदत देखत तुम्हारी निठुराई। तुम्हारी निठुराई, ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तुलसीदास निसिदिन सीदत देखत तुम्हारी निठुराई। ये आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए कैसे है, इसमें दंत वर्णों की आवृत्ति है। दंत वर्ण, दंत वर्ण मैंने आपको बता दिए थे वर्णमाला में, तैम थैम दैम धैम और न। इनमें से ही आपको ज्यादातर मिलेंगे। तय आ गया, दे आ गया, न आ गया, दे आ गया, न आ गया, दे तैम दे तैम और तैम और न। नीचे आप लिखेंगे, यहां पर दंत वर्णों, यहां पर दंत वर्णों तै दै न, दंत वर्णों तै दै न की आवृत्ति होने से
श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, की आवृत्ति होने से श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो आपको वर्णमाला में कंठ, दंत, तालव्य, ओष्ठ ये सारे वर्ण याद होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ण इसमें दोहराए गए हैं, इसलिए यहाँ पे श्रुतानुप्रास अलंकार है। ये नहीं होने का कि एक कंठ वर्ण जो है दे दिए, 2-3 जो है आपके तालव्य दे दिए, या 1-2 आपका वो दे दिया। ज्यादातर की संख्या में एक ही स्तर के वर्ण आएंगे, चाहे कै वर्ग के आए, चे वर्ग के आए, टे वर्ग के आए, तय वर्ग के आए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पहला था आपका छेकानुप्रास, एक वर्ण की एक बार आवृत्ति। दूसरा था श्रुतानुप्रास, वो व्रत्यानुप्रास अलंकार। व्रत्यानुप्रास में एक व्रत सा बन जाता है, अंत तक या 2 से या 3 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, वो हो गया आपका व्रत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में कंठ, तालव, दंत या ओष्ठ या किसी भी एक वर्ग के ही वर्णों की आवृत्ति होती है। अब देखिए 5 प्रकार होते हैं, अगर आ जाए अनुप्रास के कितने भेद हैं लास्ट में लिखवा दूंगा, पहले 5 को लिख लीजिए, उसके बाद में अगला लिखेंगे आप। चौथा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार। देखिए लाटानुप्रास अलंकार वो होता है जहां पंक्ति के अंत में समान शब्द आते हैं, लेकिन अर्थ अगर उनका निकालते हैं तो अर्थ उनका बदल जाता है। ठीक है, तो आप पहले परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण फिर समझेंगे। जहां पर पंक्ति के अंत में समान शब्द आते हैं, जहां पर पंक्ति के अंत में समान शब्द आते हैं, पंक्ति के अंत में समान शब्द आते हैं, किंतु अन्वय करने पर, अन्वय का मतलब होता है अर्थ निकालने पर, अन्वय ऐसे लिखेंगे, अन्वय ब्रैकेट में लिख लीजिए, अर्थ निकालने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं। अन्वय करने पर परिभाषा दे देते हैं कि जहां अन्वय करने पर अर्थ बदल जाते हैं कौन सा अलंकार होता है, तो इसलिए मैंने अन्वय भी लिखवा दिया। अन्वय करने पर या अर्थ निकालने पर उनके अर्थ बदल जाते हैं, उनके अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण लेंगे आप, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। और दूसरी लाइन है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए अर्थ निकालते हैं, पूत माने पुत्र, कपूत माने बुरा, तो क्यों धन संचय। यदि बेटा बुरा है तो माँ बाप को उसके लिए धन इकट्ठा करने की, जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो सारा धन बर्बाद कर देगा। ठीक है, पूत सपूत, बेटा अच्छा है तो क्यों धन संचय, तो भी माता पिता को उसके लिए धन संचय या इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, वो काबिल कर दीजिए, कामयाब कर दीजिए, वो अपना आप कमा लेगा। ठीक है, यानी बेटा बुरा है तो भी माँ बाप को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, केवल उसे काबिल बना देना चाहिए, नहीं तो वो सारा धन बेकार कर देगा। बेटा अच्छा है तो भी धन उसके लिए इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि वो अपने बलबूते पे आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, खुद कमा लेगा। ठीक है, तो शब्दों की आवृत्ति कहाँ है, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, दोनों की आवृत्ति हो रही है, दोनों लाइन में सेम शब्द हैं, लेकिन अर्थ निकालने पर बदल गई। तो नीचे लिख लीजिए, यहां पर क्यों धन संचय शब्दों की आवृत्ति, यहां पर क्यों धन संचय शब्दों की आवृत्ति कपूत और सपूत के साथ अलग अलग हो गई है। क्यों धन संचय शब्दों की आवृत्ति कपूत और सपूत के साथ अलग अलग हो गई है, अतः यहां लाटानुप्रास अलंकार है, अतः यहां लाटानुप्रास अलंकार है।
लाटानुप्रास अलंकार है। आगे आपकी समझ में, पंक्ति के अंत में दो तीन शब्द समान आएंगे, वहां पे आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आपसे अर्थ नहीं पूछेगा कोई, आपको तो केवल एग्जाम्पल देख के पहचानना है, या फिर ये पूछेंगे जहां पंक्ति के अंत में समान शब्दों की आवृत्ति होती है और अन्वय करने पर अर्थ बदल जाते हैं, कौन सा अलंकार है। या तो परिभाषा से रिलेटेड पूछेगा या उदाहरण दे करके पूछेगा, आपसे अर्थ नहीं पूछेगा। ठीक है, अर्थ तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। पांचवा है आपका अत्यानुप्रास अलंकार। अत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास अलंकार, जहां पर पंक्ति के अंत में, जहां पर पंक्ति के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति होने से, जहां पर पंक्ति के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति होने से तुकबंदी मिलती है। पंक्ति के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति होने से तुकबंदी मिलती है, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुकबंदी मिलती है, वहां पर अत्यानुप्रास अलंकार होता है। अत्यानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, इसका उदाहरण लेंगे आप। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। मुरली धरी लुकाए, सोहो करे, करे भो हनु हसे, भो हनु हसे। दैन कहे नटी जाए, दैन कहे नटी जाए। लिख लीजिए आप। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे भो हनु हसे, दैन कहे नटी जाए। देखिए, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। श्री कृष्ण और राधा की लड़ाई हो जाती है और यह शर्त रखी जाती है कि दोनों में से जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा। तो राधा एक तरीका अपनाती है, श्री कृष्ण से बतरस लालच बातचीत करने के उद्देश्य से, लाल माने श्री कृष्ण से, मुरली बांसुरी, लुकाए माने छिपाकर। श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए राधा उनकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं। सोचती हैं कि जब मांगेंगे कहीं नहीं मिलेगी तो मैं कह दूंगी आप हार गए, मैं जीत गई। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ है, श्री कृष्ण से बातचीत करने के उद्देश्य से राधा उनकी मुरली को छिपाकर रख देती हैं। सोहो करे यानी झूठी शपथ खाकर कहती है मैंने नहीं देखी। भो हनु हंसे, भो माने भोएं और हनु माने ठोडी, भोएं और ठोडी मटकाकर हंसने लगती हैं। दैन कहे नटी जाए, बांसुरी देने से इंकार कर देती है और कहती है कि आप हार गए, मैं जीत गई। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? अलंकार का पता लगाना। पंक्ति के अंत में आ और यह है, पंक्ति के अंत में आ और यह है। ठीक है, तो आप यहां पे नीचे लिखेंगे, यहां पर दोनों पंक्तियों के अंत में आय आने से, आय को पूरा ऐसे लिख दीजिए, आय, दोनों पंक्तियों के अंत में आय आने से, यहां पर दोनों पंक्तियों के अंत में आय आने से तुक मिलती है। दोनों पंक्तियों के अंत में आय आने से तुक मिलती है, अतः यहां अत्यानुप्रास अलंकार है। तुक मिलती है, अतः यहां अत्यानुप्रास अलंकार है। तुक मिलती है, अतः यहां अत्यानुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया?
जहां पर पंक्ति के अंत में समान वर्ण की आवृत्ति होती है अत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास के भेद अगर पूछे संख्या में 5 होते हैं, तो नीचे लिख लीजिए अनुप्रास के भेदों की संख्या 5। अनुप्रास के भेदों की संख्या 5। पांचों समझ में आ गए आपकी? एक एक की परिभाषा बताई, एक एक का उदाहरण बता दिया और उनकी पहचान भी आपको पता लग गई उदाहरण देख करके कि किस तरीके से आप पहचानेंगे। तो अनुप्रास के ही भेद हैं, आगे और किसी अलंकार के भेद